देखो बच्चों, आज हम करेंगे पीएच को कैलकुलेट कैसे करें। एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर आज हमें करना है। तो पीएच बेसिकली क्या होता है? पीएच कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस को, मतलब हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट किसी सॉल्यूशन में करते हैं, वही हमारी पीएच वैल्यू होती है। तो लॉगरिथम ऑफ H प्लस इसका फॉर्मूला है। लॉग H पॉजिटिव से हम पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो H प्लस के आयंस अगर बढ़ते हैं तो पीएच वैल्यू हमेशा घटेगी किसी भी कंपाउंड के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितना एसिडिक होगा या फिर कितना बेसिक होगा। तो एसिडिटी और बेसिसिटी को पीएच से हम मेजर कर सकते हैं। अब जो पीएच होता है वो 1 से लेके 14 तक की रेंज में आता है, जिसमें 7 पे पीएच न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे अगर हम जाएंगे तो वो पूरा का पूरा जो पीएच है वो कैसा होगा? 7 से नीचे एसिडिक होगा और 7 से ऊपर बेसिक होगा। ठीक है, तो जितना 7 से नीचे की साइड में जाएंगे उतना वो एसिडिक होगा, जितना 7 से ऊपर की साइड में जाएंगे उतना ही वो बेसिक होगा। तो इस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल पीएच मीटर के ऊपर देखेंगे कैसे हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। हम अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, थम्स अप, लिम्का, पेप्सी एक्सेट्रा, और उन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच कैलकुलेट करेंगे कि पीएच उनका कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी? तो अब देखो, हमने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे ली है। सबसे पहले लिम्का है, लिम्का के बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद हमने स्प्राइट यहाँ पे ली है, स्प्राइट के बाद फैंटा है, फैंटा के बाद थम्स अप और लास्ट में माजा। ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हमने। इसकी पीएच 7 है तो 7 शो करता है, 4 है तो 4 शो करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पीएच 7 का दोनों सॉल्यूशन है। ये कितने का? 4 का, और ये कितने का है? 9.2। जैसे ये 7 है तो 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 एसिडिक। तो सबसे पहले ये क्या है आपकी कोई भी इलेक्ट्रोड है, मतलब ये क्या है, एक बार इसे होने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर आ दो, इधर की साइड से थोड़ा सा दिख जाएगा, पीछे 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 कुछ टाइम बाद थोड़ा सा जैसे टाइम, हाँ थोड़ा सा टाइम, मतलब 5-10 मिनट के बाद ये क्या होगा, जैसे जैसे देखो इसकी कम होती जाएगी। तो अगर 5 मिनट पीछे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये एसिडिक बेसिक, मतलब ये क्या है? 7 पीएच है। तो हमें ये देखना है कि सिस्टम जो हमारा पीएच मीटर है वो 7 पीएच शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो 7 नहीं शो कर रहा है तो मतलब हमारे जो सिस्टम, मतलब जो पीएच मीटर है इसमें क्या है? कुछ एरर है। ठीक है, वो एरर मतलब उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसकी पीएच किस रेंज में जा रही है? 3.6। मतलब जो लिम्का की रेंज जाएगी वो 3 से 4 के बीच में जाएगी। ठीक है, 3 से 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक। अभी बताओ, एसिड पीना ठीक है या नहीं है? नहीं है। और फिर कम हो रही है, तो लगभग लगभग एक तरीके से ये तो पता चल रहा है ना किस रेंज में जा रही है इसकी वैल्यू। अभी तो देखो कम ही हो रही है, तो 3 के अप्रोक्स भी जा सकती है। वो सबसे खतरनाक होगी, कम से जब तो बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोड में मार्क है कहाँ तक नीचे जाना चाहिए पूरा? ये नहीं, ये बल्ब होता है इसमें, इलेक्ट्रोड में ये डिप होना चाहिए। 34 पे रुक गई। ले भैया देख ले स्टिंग की भी। ये तो और भी घटेगी, 2 है? बचेगी। यानी कि कौन सा प्रेफर करते हैं? साउंड हो रहा ठीक है, बात रिकॉर्ड। ये आपकी स्टिंग की जो जा रही है वो है 3.29 के। याद रखा जा रहा। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। वापसी इसी में बन गई।
सबकी माइनस में जाते हैं, सभी एसिड से जा रही। ये है स्प्राइट आपकी 3.32। तो फाइनली सारे पीएच आ गए हैं। लिम्का का 3.4, स्ट्रिंग का 3.25, स्प्राइट का 3.32, फैंटा का आया है 3.46, थम्स अप का 2.7 और माजा का अप्रोक्स 3। ये हमारे सारे पीएच आए।